दोस्तों नमस्कार। हम BBL T20 का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि एडलीड स्ट्राइकर वर्सेस होबार्ट हरिकेन्स के बीच आज दोपहर 2:10 से खेला जाएगा। बात करें वेन्यू की तो वेन्यू रहेगा एडलीड ओवल। एडलीड में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम यहाँ के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है ये एक बैलेंसिंग विकेट है। ठीक है, मैं क्लियर कर दूँ, इस पिच पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती है। फर्स्ट इनिंग की तुलना में सेकेंड इनिंग में यहाँ बल्लेबाजी करना थोड़ा सा इजी रहता है। जहाँ तक रही बॉलर्स की बात तो फर्स्ट इनिंग में हमारे लिए पेसर और स्पिनर दोनों बॉलर अहम रोल प्ले करेंगे। ठीक, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक हो गया। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, अर्थात टीम बना सकते हैं। ठीक हो गया। अब बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों, अब तक इस ग्राउंड पर BBL T20 के टोटल 72 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 41 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 31 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर रहा है इस ग्राउंड का, वो रहा है 166। अगर इस रिकॉर्ड को ध्यान से देखें तो यहाँ से पता चलता है कि बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 41 बार मुकाबला जीती है तो उसके जीतने के चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे, कम से कम इस रिकॉर्ड के बेस पर। और हमको ये बात भी दूसरे रिकॉर्ड को अगर देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 31 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम के जीतने के चांसेस तो हाई हैं, लेकिन बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी जीत सकती है। ठीक, और एवरेज स्कोर 166 है, तो इससे क्लियर हो जाता है कि बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन पिच पर मौजूद रहती होंगी। ठीक हो गया। अब मैं आपकी सुविधा के लिए हमेशा एक करंट का रिकॉर्ड लेकर आता हूं, जिससे आपको ये तो जो ऊपर समझाया वो था ओवरऑल रिकॉर्ड, और ये है हाल का रिकॉर्ड 2022-23 में जो यहाँ BBL T20 के मुकाबले खेले गए, ये उनका रिकॉर्ड है। इससे आपको टीम बनाने में और क्या किस प्रकार की टीम बनानी होगी आपको, इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है, 2022 और 23 में यहाँ टोटल 8 BBL T20 के मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम महज 3 बार तो हुई बैटिंग सेकेंड करने वाली टीम 5 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। ठीक है ना। और एवरेज स्कोर देखिए वो रहा है 170। ठीक है, तो देखिए ऊपर का रिकॉर्ड वो क्या कह रहा है, देखिए ये देखिए, आप ऊपर वाले रिकॉर्ड को देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई हमको बैटिंग फर्स्ट करने वाली जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके फेवर में टीम बनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ओवरऑल रिकॉर्ड है। ठीक है, अगर हम करंट का जो हाल का रिकॉर्ड चल रहा है 2022-23 का, तो इस रिकॉर्ड को देखेंगे तो हमको लगता है कि जो टीम यहाँ बैटिंग सेकंड करेगी, क्योंकि वो 8 में से 5 मुकाबले बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है, तो हमको हमारे लिए जो है बैटिंग सेकंड करने वाली टीम के फेवर में टीम बनाना थोड़ा बहुत उचित रहेगा, लेकिन हमको बैटिंग फर्स्ट के फेवर में भी कुछ टीमें बनानी होंगी। मतलब 50-50 बैलेंसिंग, क्योंकि ये विकेट बैलेंसिंग है, कोई भी मुकाबला जिसे तो बैलेंसिंग टीम बनाकर आप चलेंगे। ठीक हो गया। मैं आपको आगे अन्य रिकॉर्ड भी समझाऊंगा, उससे आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए इन 8 मुकाबलों में टोटल कितने विकेट गिरे हैं, 90 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 56 विकेट गिरे हैं और वहीं सेकेंड इनिंग में 34 विकेट गिरे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस रिकॉर्ड को देखें तो यहाँ से भी क्लियर है कि फर्स्ट इनिंग में जो है बॉलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अब वो कौन कौन से बॉलर होंगे वो आपको आगे पता चलेगा। ठीक हो गया। देखिए यहाँ फर्स्ट इनिंग में पेसर ने कितने विकेट लिए हैं, फर्स्ट इनिंग में पेसर ने लिए हैं 33 विकेट। फर्स्ट इनिंग में पेसर 33 विकेट ले रहा है और फर्स्ट इनिंग में स्पिनर ले रहा है 17 विकेट। ठीक है, और वहीं सेकेंड इनिंग में पेसर कितने विकेट ले रहे हैं, 14 विकेट, और वहीं सेकेंड इनिंग में स्पिनर कितने ले रहे हैं, 16 विकेट। ठीक है ना। तो यानी कि इस रिकॉर्ड से क्लियर क्या है कि जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी, क्योंकि वहाँ पेसर 33 विकेट ले रहे हैं, तो हम उसके जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी उसके पेसर बॉलर प्लस स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे। और सेकेंड इनिंग में स्पिनर 16 विकेट ले रहे हैं और पेसर 14 विकेट, तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी टीम में एक मेन स्पिनर को के साथ एक जो मेन पेसर हो या ऑलराउंडर पेसर को भी सिलेक्ट करके चल सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद दोस्तों, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है फर्स्ट इनिंग स्कोर BN। इसका मतलब होता है कि जिस टीम ने भी ये इन 8 मुकाबलों में जो लास्ट के 8 मुकाबले खेले गए, जिस टीम ने भी पहले इनिंग में बल्लेबाजी की है उसके 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के प्लेयर ने मैक्सिमम टाइम स्कोर किया है। ठीक है, और वहीं जिस टीम ने सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी किया है उसके 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर ने मैक्सिमम टाइम स्कोर किया है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, हमारा ध्यान होगा उसके 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के प्लेयर पर, उसके फॉर्म को देख लीजिएगा। ठीक है, कौन सा प्लेयर किस नंबर पर आता है वो आपको सीधे आगे मैं प्लेइंग 11 समझाऊंगा, तो वहां से आपको पता चल जाएगा। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जानी है। मान लीजिए एक उदाहरण देता हूं, अगर मान लीजिए 3 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, नंबर 4 के प्लेयर
को भी पिक करके चल सकते हैं और नंबर 2 के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद बात करेंगे हम स्कोरिंग पैटर्न की। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इस ग्राउंड पर किस किस प्रकार के स्कोर बनते हैं। ठीक है ना। देखिए इस ग्राउंड पर 150 से कम का स्कोर बना है 17 बार और 150 से लेकर 169 के बीच का स्कोर बना है 20 बार और 170 टू 189 के बीच का स्कोर बना है 24 टाइम्स और 190 प्लस का स्कोर बना है कितनी बार? 9 बार। ठीक है। तो यहाँ लगभग आप अगर मान के चलें तो यहाँ देखिए 20 से लेकर 24 ये जो है तो हम ये मान के सकते हैं 160 टू 190 या 150 टू 190 के बीच का स्कोर रहने की ज़्यादा संभावना है मैक्सिमम। ठीक है ना। देखिए 20 और 24 44। ठीक है। तो हमारा भी यही मानना होगा कि हाँ 155 टू 175 या 80 के बीच का स्कोर यहाँ रह सकता है। हम उस आधार पर क्या बनाएंगे? टीम बनाएंगे। अब मैं आपको समझाऊंगा वेन्यू मैच समझाने से पहले मैं क्लियर कर दूं, जो अब तक मैंने ऊपर आपको रिकॉर्ड समझाए हैं उसको आपको ध्यान से एनालाइज करना होगा। उसके बाद ये वेन्यू मैच, क्योंकि ये इसी ग्राउंड के मैच हैं, ठीक है ना, इसी पिच के मैच हैं, तो आपको इससे टीम बनाने में क्या होगी अगर आप इसको समझ जाएंगे, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले हो सकते हैं और इस आधार पर हमको किस प्रकार की टीम बनानी होगी। ठीक है। और जो आपकी सबसे बड़ी समस्या रहती है कि भाई हमको कप्तान किसको देना है, बैट्समैन को देना है, बॉलर को देना है और किस इनिंग के बल्लेबाज को देना है, तो ये चीज़ें आपकी सारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक। आपको मैं वेन्यू मैच थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। आपको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा कि आपको ध्यान देना होगा यहाँ फर्स्ट इनिंग में स्कोर कितना बन रहा है और विकेट कितने गिर रहे हैं। ठीक है। और सेम यही चीज़ सेकेंड इनिंग में भी। और फर्स्ट इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी कर रही है उसके कौन से नंबर के प्लेयर स्कोर कर रहे हैं, टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज स्कोर कर रहा है, मिडिल ऑर्डर का। ठीक है। और पावर प्ले में यहाँ कितने विकेट गिर रहे हैं। ठीक हो गया। और जो टीम यहाँ फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो बॉलिंग करा रही है उसके पेसर कितने विकेट ले रहे हैं, स्पिनर कितने विकेट ले रहे हैं। ठीक है। आपको इन बातों पर ध्यान देना होगा। ठीक हो गया। एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैं यहाँ हमेशा 2 वेन्यू मैच समझाता हूँ, एक ऊपर वाला ये और उसके बाद ये वाला वेन्यू मैच समझाऊंगा, क्योंकि दोस्तों एक ग्राउंड पर कई प्रकार के मुकाबले हो सकते हैं, वहाँ संभावना बनी रहती है कि हाँ भाई पिछली बार जैसा मुकाबला हुआ है ज़रूरी ये नहीं है कि इस बार भी वहाँ वैसा ही मुकाबला होगा। हाँ क्योंकि इसी ग्राउंड के मुकाबले हैं तो इससे ये पता चल जाता है कि हाँ भाई इस ग्राउंड पर इस प्रकार के मुकाबले होते हैं। तो हमको जो ऊपर रिकॉर्ड समझाया है और जो ये मैच हम समझ रहे हैं तो उसके आधार पर जो हमारे पास ये संभावना बनती है कि जो मैक्सिमम जिसकी संभावना इस प्रकार का मैच होने की संभावना सबसे ज़्यादा है तो हम उस प्रकार की टीम बना सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पर्थ स्कॉचर ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, उनकी तरफ से स्कोर करने वाले बल्लेबाज देखिए नंबर 3 पर एरन हार्डी 35, नंबर 4 पर जॉस इंग्लिश 39 और नंबर 5 पर लॉरेंस इवांस ने 29 रन का स्कोर किया। और देखिए यहाँ फर्स्ट इनिंग में देखिए पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं और फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में देखिए पेसर 3 विकेट और स्पिनर 4 विकेट ले रहे हैं। और वहीं बात करें अगर सेकेंड इनिंग की तो देखिए आसानी से क्या हो गया, स्कोर चेंज हो गया है। यहाँ 7 विकेट गिरे हैं 153 रन बनाने में और यहाँ मैच 1 विकेट के नुकसान पर। और स्कोर करने वाले बल्लेबाज 1 नंबर का बल्लेबाज मैथ्यू शॉर्ट 76 और नंबर 3 पर क्रिस लिन 50 और पावर प्ले में महज 1 विकेट गिरा है। और सेकेंड इनिंग में बॉलिंग में देखिए पेसर महज 1 तो स्पिनर को 0 विकेट मिल रहे हैं। दोस्तों अगर माना इस वेन्यू मैच के आधार पर हम टीम बनाएं तो 2 कंडीशन होंगी, या तो एडलिट स्ट्राइकर यानी कि STR पहले बल्लेबाजी करेगी या होबार्ट हरिकेन्स। हम ये मान के चलते हैं एक कंडीशन मैं दोनों कंडीशन समझाऊंगा, लेकिन मैं एक कंडीशन ये मान के चलता हूं पहले कि STR यानी कि एडलिट स्ट्राइकर फर्स्ट इनिंग में क्या कर रही है, बल्लेबाजी कर रही है, तो हम किस प्रकार की टीम बना सकते हैं। ठीक है। तो हम किस प्रकार की टीम बना सकते हैं, देखिए यहाँ फर्स्ट इनिंग में क्या कर रहा है, 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है। तो एडलिट स्ट्राइकर के ओपनर हमको देखने पड़ेंगे, दोनों ओपनर। टीम बनाते वक्त हमको दोनों टीम की फॉर्म को भी देखना होता है, उनके ओपनर बल्लेबाज प्लस जो विपक्षी टीम है उसके ओपनर जो बॉलर है उनकी फॉर्म कैसी चल रही है और पिच की कंडीशन क्या है, तो उस आधार पर हम टीम बनाएंगे। ठीक है। आप एक एक पॉइंट को ध्यान में रखिएगा दोस्तों, मैं एक एक चीज़ बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। ठीक है। तो एडलिट स्ट्राइकर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो हम उनकी तरफ से ओपनर कौन आते हैं, मैथ्यू शॉर्ट और डार्सी शॉर्ट। ठीक है हो गया। तो उन दोनों की फॉर्म अच्छी है, खासतौर पर मैथ्यू शॉर्ट। ठीक है। तो यहाँ पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं उनके दोनों ओपनर में से एक ओपनर को पिक कर सकते हैं। ठीक है। अगर फॉर्म के आधार पर हम पिक करने जाएं तो हम मैथ्यू शॉर्ट को पिक करके चल सकते हैं। ठीक हो गया। हम मैथ्यू शॉर्ट को पिक करके क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं। तो मैथ्यू शॉर्ट को पिक कर लेंगे। उसके बाद नंबर 3 पर क्रिस लिन आते हैं, क्रिस लिन की फॉर्म अच्छी है, हम उनको पिक करके चल सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, नंबर 5 के बल्लेबाज वहां पर आते हैं थॉमस कैली। ठीक हो गया। हम चाहें तो उनको भी पिक करके चल सकते हैं। ओके। उसके बाद
अब ये तो बल्लेबाजी सेक्शन में से हो गया। अब आता है ऑलराउंडर सेक्शन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको देखना होगा, क्योंकि अगर जब एडली स्ट्राइकर फर्स्ट इनिंग में क्या करेगी, बल्लेबाजी करेगी, तो वही सेकंड इनिंग में क्या करेगी, गेंदबाजी करेगी। हमको ये ध्यान देना है कि सेकंड इनिंग में पेसर महज 1 विकेट ले रहा है, स्पिनर को 0 विकेट मिल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, नंबर 6 पर आते हैं जेमी ओवर्टन, जिनकी जो अच्छी गेंदबाजी करते हैं और साथ में ठीक ठाक बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो उनको मौका दें, वरना आप क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे हेनरी थॉर्टन के पास चले जा सकते हैं। उनकी फॉर्म अच्छी है, आप उनको भी पिक करके चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पेसर 1 विकेट ले रहा है, ठीक है। तो हमारे पास टीम कैसी बन सकती है, हम मैथ्यू शॉर्ट को पिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्रिस लिन को पिक कर लेंगे, उसके बाद हम थॉमस कैली को पिक कर लेंगे, और उसके बाद एक पेसर बॉलर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक हो गया। अगर आप रिस्क लेना चाहेंगे तो डार्सी शॉर्ट को भी पिक करके चल सकते हैं, वो थोड़ा सा रिस्की रहेंगे, ठीक हो गया। अब इस कंडीशन में होगा क्या, सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने कौन आएगी, होबार्ट हरिकेन्स। तो हमको ध्यान देना है, क्योंकि सेकेंड इनिंग में यहाँ पर बल्लेबाजी करना ईजी है, क्योंकि 154 रन पर महज 1 विकेट गिरा है। तो हम क्या कर सकते हैं, होबार्ट हरिकेन्स के दोनों ओपनर की उनकी बात करूं, जैसे स्लैप जोएल है और बेन मैकडरमोट, ये दोनों ओपनिंग पर आते हैं। जहां स्लैप जोएल की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, हाँ ठीक ठाक है, रन स्कोर कर रहे हैं, कभी मैच में स्कोर कर देते हैं, किसी मैच में नहीं करते हैं। तो हमको देखना है कि यहाँ पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है। और बॉलिंग सेक्शन में नजर डालें तो यहाँ बॉलर्स कितने विकेट ले रहे हैं, पेसर महज 1 विकेट ले रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि उनके दोनों ओपनर को, अगर आप एक टीम में उनके दोनों ओपनर को जगह देकर चल सकते हैं, चाहे स्लैप जोएल हो और बेन मैकडरमोट, आप इन दोनों को एक टीम में जगह देकर देख सकते हैं, ठीक है। अगर फॉर्म के बेस पर देना चाहेंगे तो आप बेन मैकडरमोट को पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पर आते हैं मैक राइट, ठीक है, तो आप उनको पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 5 पर आते हैं कोरे एंडरसन। आप चाहें काफ़ी रिस्की पिक रहेंगे, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो रख सकते हैं, वरना आप क्या कीजिएगा फिर उस कंडीशन में, अगर आप कोरे एंडरसन को नहीं रखेंगे तो फिर आपको सीधे निखिल चौधरी को पिक करना होगा, ठीक है ना। निखिल चौधरी को पिक करने से हमको फ़ायदा होगा, क्योंकि वो स्पिन गेंदबाजी भी कराते हैं और नंबर 6 पर बल्लेबाजी भी करने आ जाते हैं, ठीक हो गया। तो उसको उनको रखने का फ़ायदा होगा, नंबर 6 पर वो बल्लेबाजी भी कर लेंगे, और साथ में हमको ये भी पता चलेगा कि भाई फर्स्ट इनिंग में यहाँ स्पिनर विकेट ले रहा है, तो हम उनको पिक करके चल सकते हैं। और अच्छी खासी 1-2 विकेट वो हर मैच में लेते हैं, तो एक अच्छा विकल्प हमारे लिए निखिल चौधरी हो सकते हैं। और उसके बाद क्योंकि हमको होबार्ट सेकेंड इनिंग में क्या करेगी, बल्लेबाजी करेगी, फर्स्ट इनिंग में क्या करेगी, गेंदबाजी करेगी, तो उनकी तरफ से हमारे पास स्पिनर ऑप्शन में आ जाएंगे निखिल चौधरी, साथ में ऑलराउंडर में हमारे पास बल्लेबाजी ऑप्शन भी रहेंगे, ठीक है। और हमको यहाँ ध्यान में देखना है कि पेसर महज 3 विकेट ले रहा है, तो उनके तरफ से पेसर में आपको मिलेंगे एक क्रिस जॉर्डन और दूसरे मिलेंगे नाथन एलिस और रिलाय मेरेडिथ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हमको क्रिस जॉर्डन या नाथन एलिस में से एक को पिक करके चलना होगा, ठीक है। तो हम इन दोनों में से एक को पिक कर लेंगे, और हमारे पास बॉलिंग ऑप्शन में स्पिनर में निखिल चौधरी, आप चाहें तो पैट्रिक डूले को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक, अगर होबार्ट हरिकेन्स फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करेगी, ठीक। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी, ठीक हो गया। और एक चीज़ क्लियर कर दूं, आप चाहें तो मैक राइट की जगह पर सैम हैन को भी मौका देकर देख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड इनिंग में अगर वो बल्लेबाजी करेगी तो, ठीक हो गया। तो इस तरीके की आप छोटी मोटी बदलाव आप अपने आधार पर भी कर सकते हैं। मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ, उसके बाद आप चाहें तो उसके आगे प्लेइंग 11 देख लीजिएगा, उसके आधार पर आप किसी भी प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। मैं तो पूरा रिकॉर्ड के बेस पर बताऊँगा आपको, ठीक हो गया। एक कंडीशन क्लियर कर दी मैंने आपकी। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर मान लीजिए होबार्ट हरिकेन्स, ठीक है, फर्स्ट इनिंग में क्या करती है, बल्लेबाजी करती है, तो हम किस प्रकार की टीम बनाएंगे, होबार्ट हरिकेन्स अब फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, तो उनकी तरफ से ओपनर बल्लेबाज कौन है, स्लैप जोएल और बेन मैकडरमोट। और हमको देखना होगा पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, स्लैप जोएल और बेन मैकडरमोट में से एक को पिक करना होगा। तो फॉर्म के बेस पर जाऊँ तो मैं बेन मैकडरमोट को पिक करके चल सकता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि स्लैप जोएल स्कोर नहीं कर पाएंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप फॉर्म के बेस पर आप चाहें तो बेन मैकडरमोट को पिक कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद हम चाहें, यहाँ 4 और 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, तो आप एक मैच में सैम हैन को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। सैम हैन को पिक करके चल सकते हैं, और मैक राइट को पिक करके चल सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से बेन मैकडरमोट पिक किया, उसके बाद नंबर 4 पर सैम हैन को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 पर आपको मिलेंगे कोरे एंडरसन, उनको पिक करके चल सकते हैं, ठीक हो गया, ठीक।
कोरे एंडरसन को पिक करके चल सकते हैं। और उसके बाद हमको क्योंकि हमको ये फ़ायदा होगा कोरे एंडरसन को पिक करने से कि यहाँ फर्स्ट इनिंग में क्या है ना, सेकेंड इनिंग में यही टीम क्या कराएगी, होबार्ट हरिकेन्स बॉलिंग कराएगी उस कंडीशन में। तो यहाँ पेसर 1 विकेट ले रहा है, स्पिनर 0 विकेट ले रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, कोरे एंडरसन बॉलिंग भी करा लेंगे और साथ में हमको पिक करना होगा एक और बॉलर, तो हम क्रिस जॉर्डन को पिक करके चल सकते हैं। कौन कौन बोला मैंने कि बेन मैकडरमॉट, उसके बाद सैम हैन, कोरे एंडरसन और क्रिस जॉर्डन, ठीक है। तो इस प्रकार की टीम बनाकर हम चल सकते हैं अगर होबार्ट हरिकेन फर्स्ट इनिंग में क्या करेगी, बैटिंग करेगी तो। और हमको ये भी ध्यान देना है, अब इस कंडीशन में क्या होगा, सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करने कौन आएगी, एडलिट स्ट्राइकर। तो उनकी तरफ से हम दोनों ओपनर बल्लेबाज, चाहे डार्सी शॉट हो मैथ्यू शॉट हो, उनको भी चाहे तो पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पर क्रिस लिन आते हैं, आप फॉर्म उनकी भी ज़बरदस्त है, हम उनको भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। और अगर आप चाहे तो एडम होजे या थॉमस कैली में से एक को पिक करके चल सकते हैं, ठीक हो गया, क्योंकि सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, ठीक है। डार्सी शॉट, मैथ्यू शॉट, ठीक। उसके बाद आप क्रिस लिन को पिक कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो थॉमस कैली और सैम एडम होजे में से एक को पिक करके चल सकते हैं, ठीक हो गया ना। तो इस तरीके की आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, आप ऐसा कीजिएगा, जिस प्लेयर, मैं तो ये रिकॉर्ड के बेस पर आप एक एक बता रहा हूं आपको, और आप किसी जब 2-4 टीमें आप बनाएंगे तो आप जैसे किसी क्रिस लिन को आपने 1-2 टीम में मौका दे दिया फॉर्म के बेस पर, और यहाँ की पिच भी अच्छी कंडीशन की है, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि उनका चलने का चांसेस हाई है, ठीक है। लेकिन आप किसी मैच में आप उनको ड्रॉप करके भी चलिएगा कंडीशन के बेस पर, क्योंकि टॉस के बाद क्या कंडीशन बनती है उसके आधार पर, ठीक हो गया। पिक भी करना और ड्रॉप भी करना किसी भी प्लेयर को, ठीक हो गया, चाहे वो क्रिस लिन हो या डार्सी शॉट हो या यहाँ से एडम होजे हो या सैम हैन हो, मैक राइट हो, ठीक, मौका भी देना है और उनको ड्रॉप भी करना है। और ये तो क्लियर हो गया। इस कंडीशन में क्या होगा, फर्स्ट इनिंग में कौन बॉलिंग कराएगी, एडलिट स्ट्राइकर, तो उनकी तरफ से हमको बॉलर कौन मिलते हैं, ठीक, एडलिट स्ट्राइकर की तरफ से हम क्या करेंगे, क्योंकि उनकी तरफ से हेनरी थॉर्टन को पिक कर सकते हैं। उसके बाद हम चाहें तो उनके दोनों जो स्पिनर हैं, मैं तो चाहूँगा कि आप लियोर्ड पोपे को पिक करें, अगर एडलिट जो स्ट्राइकर है फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करे, क्योंकि यहाँ स्पिनर को विकेट मिल रहे हैं, तो आप लॉयड पोपे के साथ जा सकते हैं, हेनरी थॉर्टन को पिक कर लेंगे पेस गेंदबाजी से, ठीक है। और जैमी ओवर्टन तो हमारे पास रहेंगे, तो हमारे पास 2 मेन पेसर और प्लस एक रेगुलर स्पिनर मिल जाएंगे, और मैथ्यू शॉट तो ऑलरेडी हमारे पास स्पिनर होंगे ही। तो इस प्रकार की आप टीम बनाइएगा, ठीक हो गया। अब हमको बताना है कि भाई कप्तान और वाइस कप्तान किसको बनाएं। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ जो भी टीम सेकेंड इनिंग में क्या करेगी, बैटिंग करेगी, उसके बल्लेबाज को हमको कैप्टनसी देने में फ़ायदा है, ठीक है। तो कैप्टनसी और रिस्क लेना चाहेंगे, तो जो टीम फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी कराएगी उसके स्पिनर को हम क्या कर सकते हैं, रिस्क ही रहेगा, लेकिन अगर आप चाहें तो उसको वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है। और आपके पास एक खुला विकल्प और भी है, अगर आप फर्स्ट इनिंग से कोई बल्लेबाज ऐसा है जिसको आप वाइस कैप्टनसी देना चाहें तो आप दे सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो मैं बात करूंगा फर्स्ट किसकी, एडलिट स्ट्राइकर की तरफ से कप्तान और वाइस कप्तान की कब देनी है, जब वो सेकेंड इनिंग में क्या करेंगे, बल्लेबाजी करेंगे, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो मैथ्यू शॉट, उनके फॉर्म के बेस पर मैथ्यू शॉट एक नाम रहेंगे, दूसरा क्रिस लिन रहेंगे, ठीक है। और अगर आप बॉलिंग सेक्शन में से, क्योंकि वो फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी कराएगी, तो लॉयड पोपे जो है एक वाइस कैप्टनसी के दावेदार एडलिट स्ट्राइकर की टीम में हो सकते हैं। दूसरी टीम की बात करें होबार्ट हरिकेन्स की तरफ से, तो उनकी वो टीम अगर तो सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो हम किसको कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। एक तो नाम आता है बेन मैकडरमॉट का, एक दूसरा नाम आता है, अगर रिस्की रहेगा लेकिन मैक राइट या सैम हैन में से एक को आप दे सकते हैं, ठीक हो गया। ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। और स्पिन, अगर वो स्पिन उसमें ऑलराउंडर सेक्शन में जाऊं तो निखिल चौधरी, क्यों, क्योंकि यहाँ फर्स्ट इनिंग में स्पिनर को विकेट मिल रहा है, अगर उनकी बल्लेबाजी भी जो होबार्ट हरिकेन्स की बल्लेबाजी है वो भी थोड़ा डामाडोल है, तो अगर उनकी बल्लेबाजी आ गई है निखिल चौधरी की, तो वो हमारे लिए एक अच्छे वाइस कैप्टनसी की चॉइस बन सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें आपकी मैंने क्लियर करा दी। अब बात करेंगे हम सेकेंड वाले वेन्यू मैच की, ठीक है। इस वाले वेन्यू मैच को देखिए, मैं इसको बिल्कुल सीधे सीधे समझाऊंगा, इसमें मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा, ठीक है।
मान लीजिए इस मैच के आधार पर हम टीम बनाएं, क्योंकि ये भी 31 दिसंबर 2023 का मुकाबला है, यानी कि पिछले इसी बीबीएल का मुकाबला है, ठीक है ना। तो इस वाले मैच में एडली स्टैकर ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 205 रन बनाए और 4 विकेट के नुकसान पर, और सेकंड में मेलबर्न स्टार ने 211 रन बनाए महज 3 विकेट के नुकसान पर, ठीक हो गया। तो अब हम इस वाले मुकाबले के आधार पर हम टीम बनाएं, तो यहाँ दोनों हमको पता चल रहा है कि दोनों पारियों में हाई स्कोर बन रहा है। तो जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, देखिए स्कोर करने वाले बल्लेबाज नंबर 1, 2, 3 का प्लेयर स्कोर कर रहा है। मैथ्यू शॉट 56, डार्सी शॉट 25 और क्रिसलिन 83, और पावर प्ले में भी महज 1 विकेट गिर रहा है। जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करा रही है उसका पेसर भी 1 विकेट ले रहा है, लेकिन स्पिनर एक बार फिर से यहाँ 3 विकेट ले रहा है, ठीक है। तो इस मैच के आधार पर हम टीम बनाएंगे, तो जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी हम उसके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर के प्लेयर पर फोकस करेंगे। अगर उनके 1 नंबर, 2 नंबर में से अगर किसी प्लेयर की फॉर्म डामाडोल है, मतलब थोड़ा सा अप और डाउन चल रहा है, तो हम उनके ओपनर में से एक को ड्रॉप करके जिसकी फॉर्म अच्छी है उसको भी पिक कर सकते हैं, या रिकॉर्ड के बेस पर दोनों ओपनर को पिक करके चल सकते हैं। 3 नंबर का प्लेयर की फॉर्म अच्छी है, पिक कर सकते हैं, वरना आप 4 नंबर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। और पावर प्ले में यहाँ बॉलिंग सेक्शन में देखिए पेसर 1 विकेट ले रहा है, स्पिनर 3 विकेट ले रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी, एक पेसर प्लस एक जो रेगुलर स्पिनर है, मेन स्पिनर है, तो उसको भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। क्योंकि यहाँ स्पिनर विकेट ले रहे हैं, तो स्पिनर हो सकता है स्टार्टिंग में विकेट ले लें, तो आप क्या कर सकते हैं, जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी 1 नंबर, 2 नंबर में से पिक कर लेना, फॉर्म के बेस पर अच्छे फॉर्म में दोनों ओपनर को पिक करना, उसके बाद 3 नंबर और 5 नंबर को पिक करके चल सकते हैं, 2 नंबर और 5 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर, ठीक है। फॉर्म के बेस पर देख लीजिएगा, ऑलराउंडर पर फोकस कीजिएगा, ठीक हो गया, और उनकी फॉर्म तो आपको प्लेइंग 11 से मालूम पड़ जाएगी। और सेकंड इनिंग में देखिए, सेकंड इनिंग में 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, तो डी लॉरेंस ने 50, नंबर 3 पर ब्यू बैबस्टर 66, नंबर 5 पर स्टोनियस 55 रन का स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। पावर प्ले में यहाँ भी एक बार फिर से 1 विकेट गिर रहा है। सेकंड इनिंग बॉलिंग में देखिए एक पेसर और एक स्पिनर विकेट ले रहा है, तो जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तब भी हम उसके टॉप ऑर्डर के प्लेयर पर फोकस करेंगे, ठीक है। 1, 2, 3 में से जिसकी फॉर्म अच्छी होगी आप उनके 2 प्लेयर को चुन के चल सकते हैं, और उसके बाद 4 या 5 नंबर और इस ऑलराउंडर तो हमारे पास ऑलरेडी होंगे ही, ठीक है। तो इस प्रकार का टीम कॉम्बिनेशन बनाकर चलेंगे, ठीक हो गया। 1, 2 में से एक को पिक कर लिया, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर, 4 या 5 में से जिसकी फॉर्म अच्छी है उसको पिक करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। अगर अच्छी नहीं है तो 5 नंबर, अगर फॉर्म ठीक है तो तब 5 नंबर के प्लेयर को पिक करना, वरना आप 6 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। हमको फॉर्म को भी थोड़ा सा तवज्जो देनी होगी, लेकिन एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जहाँ बैटिंग पिच होती है वहाँ आप उन प्लेयरों पर फोकस कीजिएगा जिनकी एक आध पारियाँ खराब गई हों और प्लेयर ठीक हो, ठीक है। तो ऐसे प्लेयरों का सिलेक्शन परसेंटेज लो होता है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ बैटिंग पिच है, तो आखिर वो भी इंटरनेशनल बल्लेबाज है, वो भी कोई ऐसे उसका सिलेक्शन हुआ है तो अच्छा बल्लेबाज होगा निश्चित तौर पर, तो आप उस पर दाव खेल सकते हैं। तो ऐसे टाइम पर वो हमारे लिए एक की प्लेयर का काम कर सकता है। आप एक एक चीज़ को ध्यान में रख के टीम बनाइएगा, ये नहीं कि फॉर्म देखा आपने सीधे उसको पिक कर लिया, नहीं, क्योंकि बैटिंग कंडीशन है तो बल्लेबाज जिसकी फॉर्म अच्छी नहीं है, एक आध इनिंग उसके खराब है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको पिक करके चल लेना, ठीक। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी। बात रही कप्तान और वाइस कप्तान की, तो फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, हम उनके फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग किसी भी प्लेयर को आप कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, लेकिन मेन फोकस होगा हमारा दोनों साइड के जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं उनके फॉर्म के बेस पर, और कप्तान और वाइस कप्तान में ऊपर बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो टॉप ऑर्डर के प्लेयर ही हमारे वाइस कप्तान और कप्तान रहेंगे। कप्तान आप चाहे फर्स्ट इनिंग के प्लेयर को बनाएं या सेकंड इनिंग के प्लेयर को बनाएं, इस रिकॉर्ड के बेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक हो गया। ये चीज़ क्लियर होगी। अब बात करेंगे प्लेइंग 11। प्लेइंग 11 से आपको समझ में आ जाना है कि किस प्लेयर की फॉर्म कैसी चल रही है, ठीक है, तभी तो आप प्लेयर को सिलेक्ट करेंगे। तो स्टार की तरफ से नंबर 1 पर मिलेंगे मैथ्यू शॉट। प्रदर्शन देखिए, राइट हैंड बल्लेबाज हैं, ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी कराते हैं। प्रदर्शन 76 रन 1 विकेट, 74 रन 56 रन 0 विकेट, 8 रन 0 विकेट, 55 रन 2 विकेट। ये इस मैच में हमारे लिए खास तौर पर जब ये सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करें और फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करेंगे तो हमारे कैप्टनसी के प्रमुख दावेदार बनेंगे। दोस्तों रिकॉर्ड के बेस पर तो कैप्टनसी के प्रमुख दावेदार बन सकते हैं। अब कोई प्लेयर एक ही बॉल में आउट हो जाता है तो उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते, हाँ रिकॉर्ड यही कहता है कि ये एक अच्छी चॉइस बनेंगे। इनको और राइट आर्म मीडियम फास्ट ऑफ स्पिन से दिक्कत होती है, तो राइट आर्म मीडियम फास्ट मिलेंगे रिलाय मैरिडिथ, नाथन एलिस, क्रिस जॉर्डन। ऑफ स्पिनर मिलेंगे निखिल चौधरी आपको, ठीक हो गया। नंबर 2 पर हमको मिलेंगे कौन, डार्सी शॉट। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं, लेफ्ट हैंड चाइनामैन, गेंदबाजी भी कराते हैं कभी कभी। प्रदर्शन 24 रन 6 रन 0 विकेट, 25 रन 54 रन 0 विकेट। जैसी यहाँ बैटिंग कंडीशन है आप चाहें तो इनको भी टीम में पिक करके चल सकते हैं। राइट आर्म मीडियम फास्ट, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है, राइट आर्म मीडियम फास्ट सेम रहेंगे और
पैट्रिक डूले लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स मिलेंगे। उसके बाद नंबर 3 पर मिलेंगे क्रिस लिन, प्रदर्शन लाजवाब है, 50, 27, 83 और 56। जिस प्रकार की बैटिंग कंडीशन वाली पिच है खासतौर पर सेकेंड इनिंग में, तो निश्चित तौर पर क्रिस लिन हमारे लिए कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की भी एक अच्छी चॉइस बनेंगे। लास्ट मैच में नॉट आउट रहे थे। ऑफ स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है। निखिल चौधरी मिलेंगे ऑफ स्पिनर, रिलाय मैरेडिन, नाथन एलिस और क्रिस जॉर्डन मिलेंगे राइट आर्म मीडियम फास्ट। नंबर 4 पर मिलेंगे एडम होजे, इस प्लेयर पर किसी मैच में आप अच्छा दाव खेल सकते हैं। प्रदर्शन 13, 14, 2 और 5। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बैटिंग के लिए अच्छी कंडीशन है, आखिर बल्लेबाज है, ठीक है। नंबर 4 पर टीम ने उनको मौका दे रखा है, तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ टैलेंट तो बंदे में होगा ही। तो राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से दिक्कत होती है, तो बॉलर सेम मिलेंगे आपको, ठीक हो गया। नंबर 5 पर मिलेंगे हमको थॉमस कैली, प्रदर्शन देखिए 29, 8, 39 और 18। 5 नंबर पर ये प्लेयर खेल रहा है। इनकी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, तो आप इस प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं। राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, रिलाय मैरेडिन, नाथन एलिस और क्रिस जॉर्डन से दिक्कत हो सकती है। नंबर 6 पर मिलेंगे जैमी ओवर्टन, ठीक है, आप इनको पिक करके चल सकते हैं। प्रदर्शन देखिए इनका लास्ट मैच में 0 विकेट, उससे पहले 1 रन 2 विकेट, 19 रन 0 विकेट, 20 रन 1 विकेट, 31 रन 3 विकेट, ठीक है। क्यों कह रहा हूँ ऐसा? क्योंकि फर्स्ट इनिंग में ये बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर लेते हैं कभी कभार, ठीक है, और गेंदबाजी तो ठीक ठाक करते ही हैं। और सेकंड इनिंग में भी ऐसे भी पता है आपको पेसर विकेट ले नहीं रहा है, तो गेंदबाज अच्छे हैं, आप इनको पिक करके चल सकते हैं। राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है, तो बॉलर सेम रहेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 7 पर मिलेंगे हमको हेनरी नीलसन, आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 8 पर मिलेंगे कौन? डेविड पाइने, प्रदर्शन की देखिए आप इनका प्रदर्शन देखिए 2 विकेट, 0 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, ज़बरदस्त फॉर्म में फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करेंगे, तो आप इनको टीम में पिक करके चल सकते हैं। नंबर 9 पर मिलेंगे आपको कैमरून बॉयस से, प्रदर्शन देखिए 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करेंगे, तब आप किसी टीम में एक टीम में इनको जगह देना, वरना आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। नंबर 10 पर हेनरी थॉर्टन, जबरदस्त गेंदबाज हैं, 1 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, ठीक है। हेनरी थॉर्टन फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करेंगे, तो आप इनको पिक करके चल सकते हैं। नंबर 11 पर मिलेंगे लॉयड पोपे, लेग स्पिनर हैं, प्रदर्शन देखिए 2 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करेंगे। रिस्क की वाइस कैप्टनसी की एक चॉइस आपको दे रहा हूँ, ठीक है, रिस्क की, ठीक है, चल गए तो आपको ग्रैंड लीग जिताने में इनका सबसे बड़ा हाथ होगा, ठीक। नंबर 11 पर अब हम प्लेइंग 11 की बात करेंगे, किसकी? होबार्ट हरिकेन्स की। तो नंबर 1 पर मिलेंगे स्लैप जोएल्स, प्रदर्शन 4, 13, 31 और 45। सेकेंड इनिंग हो, फर्स्ट इनिंग हो, आप इनको टीम में से पिक भी करना और ड्रॉप भी करना, ठीक है। राइट आर्म मीडियम फास्ट और ऑफ स्पिन से दिक्कत होती है। हेनरी थॉर्टन, जेमी ओबर्टन और मैथ्यू शॉर्ट इनको परेशानी में डाल सकते हैं। नंबर 2 पर मिलेंगे हमको बैन मैकडरमॉट, विकेट कीपर बल्लेबाज है, प्रदर्शन 16, 25, 53 और 4। जिस प्रकार की बैटिंग पिच है, आप सेकेंड इनिंग में तो काफ़ी ईजी है बल्लेबाजी करना, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में किसी में पिक भी कर सकते हैं, ड्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन सेकेंड इनिंग में आप इनको पिक करना और किसी मैच में आप इनको वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं सेकेंड इनिंग में। राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, हेनरी थॉर्टन और जेमी ओबर्टन इनको परेशान कर सकते हैं। नंबर 3 पर मिलेंगे मैक राइट, इस बल्लेबाज पर फोकस करके चलना। प्रदर्शन देखिए भले ही पिछले 2 मैच इनके हल्के गए हैं, 0 विकेट 0 रन, 8 रन, 34 और 33, ठीक है। बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, तो आप इनको पिक कर भी करना और ड्रॉप भी। राइट आर्म मीडियम फास्ट, लेग स्पिन से दिक्कत होती है, हेनरी थॉर्टन, जेमी ओबर्टन, एल पोपे और कैमरून बॉयस इनको परेशान में डाल सकते हैं फर्स्ट इनिंग में, अगर ये खासतौर पर बल्लेबाजी करें तब। नंबर 4 पर सैम है, 0, 51, 11 और 14, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो पिक और ड्रॉप जरूर करना। राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो बॉलर सेम रहेंगे। उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगे कोरे एंडरसन, इस प्लेयर पर भी फोकस करके चलना, भले इसकी फॉर्म अच्छी ना हो। 2 रन 0 विकेट, 41 रन 1 विकेट, 12 रन 5 रन 0 विकेट, ये अब तक का फॉर्म रहा है। राइट आर्म मीडियम फास्ट, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है, तो हेनरी थॉर्टन, क्रिस जॉर्डन, लॉयड पोपे और कैमरून बॉयस इनको परेशानी में डाल सकते हैं। नंबर 6 पर मिलेंगे निखिल चौधरी, इस मैच में एक की प्लेयर का काम कर सकते हैं, राइट हैंड बल्लेबाज हैं, ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी कराते हैं। पिछले मैच में 55 रन 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 32 रन। लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है, तो डेविड पाइने मिलेंगे लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट, पोपे और कैमरून बॉयस से लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स मिलेंगे। नंबर 7 पर मिलेंगे टीम डेविड, प्रदर्शन देखिए 27 रन 0 विकेट, 6 रन 1 विकेट, 1 रन। राइट आर्म मीडियम फास्ट, ऑफ स्पिन से दिक्कत होती है, तो ये बॉलर सेम रहेंगे। नंबर 8 पर मिलेंगे क्रिस जॉर्डन, क्रिस जॉर्डन का फॉर्म देखिए आप, 3 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 11 रन 0 विकेट और 0 विकेट। क्रिस जॉर्डन को आप फर्स्ट इनिंग में इनकी टीम अगर बल्लेबाजी करेगी तो मस्ट पिक रहेंगे। नंबर 9 पर मिलेंगे हमको पैट्रिक डूले,
प्रदर्शन देखिए 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट और 0 विकेट। ठीक, फर्स्ट इनिंग में अगर गेंदबाजी करेंगे तो आप किसी टीम में मौका देकर देख सकते हैं। नंबर 10 पर मिलेंगे नेथन हारिस, 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट। फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करने पर आप इनको टीम में पिक करके चल सकते हैं। नंबर 11 पर मिलेंगे हमको कौन, रिलाय मेरेडिथ। प्रदर्शन देखिए आप इनका 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट। किसी मैच में पिक और ड्रॉप कर सकते हैं, खासतौर पर कब, जब ये फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करेंगे तब, वरना आप इनको ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। ठीक हो गया। तो मैच से जुड़ी हुई मैंने आपको एक एक चीज़ क्लियर करा दी है। ठीक है, आप टीम में प्लेयर का सिलेक्शन इस रिकॉर्ड के बेस पर कीजिएगा, और जो मैंने अभी तक आपको रिकॉर्ड समझाए हैं, ठीक, अपने हिसाब से आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पर भी आप टीम बना सकते हैं। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।